तो आज हम फुल मून की एक्टिविटी करने का मेन मकसद मेरा ये था, क्योंकि आज भी हम उन एक्टिविटीज को कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और आप बहुत इजीली बस आप ओम सोम सोमाय नमः बोल के भी आप बैठ जाते हैं ना अगर, तो हम सारी एनर्जीज ले लेते हैं चंद्रमा से। और कुछ एक्टिविटीज मैं बहुत ज्यादा प्रेशर एक्टिविटीज को इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिन चीजों में हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स जिस चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, क्या हम जिन चीजों में पंच तत्वों से लग के उनके साथ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, वो चीजें बहुत जल्दी लाइफ में पूरी होती हैं। क्योंकि हम एक्टिविटी का नाम होता है, हम उसमें कुछ कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो जब आप कुछ एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। तो इसीलिए आज मैंने इसको एक्टिविटी में कन्वर्ट किया है। और इसमें आपको एक पेपर लेके आना था, राइट? तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, लाइक जैसे ये कॉपी का पेपर है, या फिर आपका ये या फिर प्लेन पेपर है, या फिर लाइन वाला पेपर है, मैटर नहीं करता। आपको कोई भी एक पेपर लेके आना था, कोई भी एक पेन लेके आना था, चाहे अगर वो ब्लैक कलर का हो वेल एंड गुड। क्योंकि और अगर ब्लू है तो भी चलेगा, क्योंकि ब्लू हम स्टैंडर्ड ब्लू ही लेते हैं। ब्लैक इसलिए क्योंकि हम इसको रिलीज के लिए यूज करेंगे, और रिलीज करके हम रीअलाइन करेंगे चीजों को। और रीअलाइन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको इस लाइफ में बहुत राइज करना है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, हमको बहुत ऊपर उठना है। जहां पर आज हम हैं, जो आज हमारी आइडेंटिटी है, इस चीजों से हमको बहुत आगे जाना है। तो इसके लिए हमने ये लिया। अब एक कैंडल अगर आपके पास में हो तो, या फिर आप दिया ले सकते हैं या कैंडल ले सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए मैंने इसमें लिखा था। इसके अलावा एक द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी, मैंने ये सिंगिंग बोल लिया है, राइट? क्यों? इसका रीजन है, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये नहीं है तो उसकी जगह आप अपनी मंदिर वाली घंटी ले सकते हैं, या फिर आप शंख ले सकते हैं। तो मुझे शंख बजाना नहीं आता, इसलिए मैंने शंख नहीं लिया। मेरे यहाँ है बट मुझे आता नहीं है बजाना। नाउ द सेकंड थिंग कि मंदिर की घंटी या फिर सिंगिंग बोल। तो मैं मोस्टली अपनी चीजों की क्लींजिंग और ऑरा की क्लींजिंग ये सब मैं इसी से करती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने सिंगिंग बोल को यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमको मेन मैंडेटरी बस यही सारी चीजें हैं। और अगर इनमें से कोई चीज आपके पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप सेम एक्टिविटी को कल भी कर सकते हैं, कल भी फुल मून डे का पूरा आपको, इवन मैं तो बोलती हूँ 4 डेज कर सकते हैं। जैसे कि कल भी बहुत अच्छी एनर्जी थी, आज तो बहुत पावरफुल है, मैंने देखा कल के बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। कल हमारे हनुमान जयंती भी है और हमारा फुल मून पूर्णिमा भी है। तो आप ये 3 दिन तक ये सेम एक्टिविटी को दोहरा सकते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो बस एक चीज को करते रहो करते रहो करते रहो, कैसे नहीं होगा, असर क्यों नहीं आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप कि हम जितने लोग हैं, हम लोग एटलीस्ट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड जो भी आते जाएंगे उनको वो जुड़ते चले जाएंगे उस, और बाद में वो वीडियो से बाकी चीजें देख लेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 डिवाइन कुछ रेमेडीज बोल सकते हैं उनको, वो लेके आई हूँ। और वो स्पेशली है रामायण से। तो वो रामायण से ली गई चौपाइयां हैं, और वो मैंने नहीं इजाद की है, ऑब्वियसली। मैंने मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने ये हमको दी थी, और किसी बुक से लेके उन्होंने हमको दी थी ये। और उन रेमेडीज को हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ जो चीजें हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में यूज कर चुकी हूँ, मैं उनको आपके साथ में शेयर करूंगी। कुछ बहुत सारी हैं जो कि मैंने अभी यूज नहीं की है, तो मैं उनके बारे में इसीलिए नहीं बोलूंगी। हालांकि उनने हमको दिए तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो भी काम करती है। तो अब बस मैं अपना जो मेरे पास में जो है खजाना है, मैं उसमें से जो भी मोती मेरे पास है मैं उनको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसमें से जो भी 2-3 चीजें आज आप लोग के साथ मैं दूंगी, वो चीजें मैंने की हुई हैं और मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले।
तो हम शुरू करें सचिन भैया। या चलिए। जी जी जी। पूजा प्रार्थना स्टार्ट कर दो। आप सभी को आत्मवंदन है, और आज हम बहुत ब्यूटीफुल पिंक फुल मून डे की एक्टिविटी करने वाले हैं, और हम पूजा हमारी प्रार्थना से स्टार्ट कर पा रही हैं। हाँ जी, पूजा। हेलो कुशल जी। कौशल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आत्मवंदन। या पूजा, आप स्टार्ट करवा रहे हैं प्रेयर। या प्लीज। जी मैम। जी दीदी। आप सभी को हर हर महादेव। हम प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर अनाहत चक्र पर रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। इनहेल करेंगे। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। ओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति 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 है। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें तथा अपने गुरुदेव इष्ट देव अपने माता पिता को प्रणाम करें तथा अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा। एंड थैंक यू एवरीवन। और आप सबसे बहुत हम्बल आप रिक्वेस्ट है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर अपना स्विच ऑन कर लेंगे कैमरा, तो इट्स रियली नाइस। एंड आई विल फील सो ब्लेस्ड कि हाँ, अगर आप सबकी एनर्जी भी मेरी एनर्जी के साथ में मिल जाएगी तो ये मल्टीप्लाई होगी। तो आज हम फुल मून की बात कर रहे हैं। और फुल मून यानी कि कुछ चीज कंप्लीट होना, राइट। जब हम न्यू मून से फुल मून की जर्नी करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा अंश मून का निकलना शुरू होता है, और वो छोटे से पूरा होते होते आज फुल मून डे के दिन पूरी तरह से अब ऊर्जावान स्थिति में अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ में आज फुल मून डे के दिन में हमको चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो हर एक फुल मून हमको ये बताता है कि ये इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। और कंप्लीशन का जब टाइम होता है, तो इसका मतलब आज के दिन हम एक नई जर्नी की भी शुरुआत करते हैं। एक जर्नी खत्म हुई है और नई जर्नी की शुरुआत है, क्योंकि अब मून कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, और फिर हम अमावस्या में इसको न्यू मून डे में फिर वापस जाके ये होती है। तो ये चलता रहता है। और इस बार की जो फुल मून की एनर्जी है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो सेवेंथ राशि है हमारी, तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा साइन में ये वाला फुल मून है, इसीलिए इसको पिंक फुल मून बोला गया है। और पिंक फुल मून इसलिए भी बोला गया है क्योंकि जस्ट मिनट। या तो ये पिंक फुल मून भी इसलिए है क्योंकि लिब्रा राशि जो है उसके लॉर्ड है वो वीनस है। ठीक है। और आप सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि वीनस किस किस चीजों के लिए सिग्निफिकेंस होता है। वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज फीमेल एनर्जी, वीनस इज रिलेशनशिप, वीनस इज
बैलेंसिंग। ओहो। तो ओवरऑल जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें वीनस की आज की एनर्जी के साथ में एक्टिवेट हो रही हैं। इसीलिए आपने देखा कि सब कुछ पिंक है। और उस पिंक होने का रीजन है कि आज हम उस पूरी फुल पावरफुल एनर्जी को आज हम किस तरीके से रिलीज में रीअलाइन करके अपने आप को राइज करेंगे। तो इसीलिए आज के मैंने इस पूरे फीचर को समराइज किया है, रिलीज, रीअलाइन एंड राइज। तो आज हम सबसे ज्यादा बात करेंगे सेल्फ की, हमारी खुद की। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ फीमेल मैं अपनी बात कर रही हूँ, नहीं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ये जो सेवेंथ राशि है हमारी, आप सब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो सेवेंथ के जस्ट सामने वाली राशि कौन सी होती है, नंबर वन हाउस कौन सा होता है, नंबर वन। तो सेवेंथ हाउस के जस्ट सामने वाला नंबर वन सेल्फ का होता है। तो चाहे कोई वो लेडी हो या जेंट्स हो, डजेंट मैटर। द थिंग इज कि आज के दिन हम अपने सेल्फ के ऊपर जितना काम करेंगे उतना ज्यादा ये वाली एनर्जीज को हम आज बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होती है। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, किसके लिए, सिचुएशन के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, और कभी अपने मदर फादर के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने स्पाउस के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी बॉस के लिए, कभी क्लाइंट्स के लिए। तो हमने अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइड कर दिया है पूरी तरह से। आज हम ये झांक के देखेंगे अपने अंदर कि हम कौन हैं और हमको क्या अच्छा लगता है, और हमको अपने आप को किस तरीके से इनहेंस करने का ये मौका मिला है और उसको हम यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको अपने ट्रू सेल्फ को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस एक्टिविटी के द्वारा। तो अगर आप सब लोग रेडी हैं, एक पेपर, पेन, एक कोई भी घंटी, या मेरा सिंगिंग बोल है, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी आवाज आप लोगों तक पहुंचे, बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जरूर पहुंचे। तो हमको ये क्यों करना है, रीजन भी बहुत 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 क्लियर है कि आज जब हम कुछ रिलीज करेंगे, जैसे ये रिलीज करते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, खाली हो जाती है ना, ये पूरा खाली हो गया। अब जैसे ही ये खाली हो जाता है तो फिर इसमें हमारे पास में स्कोप होता है, इसमें हम कुछ भर सकते हैं। तो हम बहुत कुछ एड ऑन करेंगे इसके अंदर। और उस एड ऑन करने के लिए हमको क्या एड ऑन करेंगे, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हार्मनी। और हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखेंगे। आज हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे कि यस मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ठीक है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए हम इस पर्टिकुलर चीज का यूज करने वाले हैं। और अगर आप सब रेडी हैं उस चीज के लिए तो प्लीज show your thumbs up कि yes we all are ready, and I'm so grateful to those who are opening the cameras, like आपके कैमरा ऑन है तो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू। चलिए, तो सब लोग रेडी हैं और सबके पास में सब चीजें हैं। अब हमको एनर्जी बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले हम हमारी जो भी करंट एनर्जी है वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस है, जो भी आज दिन भर आपके साथ हुआ, या जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है, या जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लूप की तरह से घूम रहा है। तो उस एनर्जी को पहले हम बैलेंस करेंगे। और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे, जो कि एयर एलिमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि जो हमारी सेवेंथ हाउस है और हमारी जो तुला राशि है या लिब्रा है, वो एयरी राशि है। तो इस राशि के अकॉर्डिंगली हमको आज जो भी क्लिंजिंग करनी है उसको भी एयर एलिमेंट से कनेक्ट करना है, और जो भी रिलीजिंग करनी है वो भी एयर एलिमेंट से हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप, फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिंजिंग। और इस क्लिंजिंग के लिए हमको या तो शंख बजाकर, अगर आपके पास में है, या फिर आपके पास में अगर घंटी है तो आप उस घंटी को बजाकर अपने आसपास के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, अपनी प्लेस को क्लीन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये होगा, ये अभी हम क्योंकि यहाँ एक जगह बैठ के क्लास कर रहे हैं,
अगर आप इसको कल या आज इस क्लास के बाद में भी वो घंटी लेके आप पूरे घर के एक एक कोने में जाके टन 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 टन, भले कोई कुछ भी बोले, लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के लोग, राइट। कुछ भी बोले, आपने जितना उस मेलोडियस वॉइस को अपने घर में जिस कॉर्नर्स में लेके जाएंगे ना, वहां की क्लिनजिंग हो जाती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, तो ये आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चीज करने वाले हैं, दैट इज क्लिनजिंग। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना ईयरफोन निकाल के और इससे क्लिनजिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास में है तो आप अपने ऑरा को क्लीन। ये विजिबल है आपको? आवाज आ रही है? नो। या वॉइस, आई एम सो सॉरी, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट एक्चुअली शायद आपको वॉइस नहीं आई होगी, बिकॉज मैंने ईयरफोन लगाया हुआ था उसको, हालांकि मैंने डिटैच किया उसके बावजूद भी। बट मेरा पर्पस ये था कि आप लोग सब अपने पास क्लिनजिंग का इंस्ट्रूमेंट खुद से रखेंगे, तो आपके आसपास की चीजों की क्लिनजिंग हो जाएगी। और ये मैंने मेरे आसपास की पूरी क्लिनजिंग कर ली है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। आपको अब अपने अंदर इस चीज को फील करना है कि इस साउंड से, इस हमारे घर में, हमारे आसपास में जो भी हैवी एनर्जीज थी, जो भी निगेटिव एनर्जीज थी, वो सारी की सारी इस एयर में उड़ के चली गई हैं आपके पास से। वो आपके घर से, आपके ऑरा से, आपके अंदर से, आपने उन सारी चीजों को क्लिंस कर दिया है। अब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये हमको अपने भाव से बोलना है, बिकॉज हमने एयर एलिमेंट में एक्टिवेट किया साउंड को, और उसके बाद में हमने इस इंटेंशन को उसमें पुट कर दिया। यस। तो द नेक्स्ट स्टेप, हमको अब पेपर और पेन लेना है अपना। और अगर आपके पास ब्लैक कलर का पेन है, इट्स रियली गुड, अगर नहीं है तो आपका ब्लू पेन भी चलेगा। अब आपको इसके साथ में हमको क्या करना है, इसके साथ में हमको बीच में लाइन खींच के दो कॉलम बनाने हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको शेयर करती हूँ, मैंने इसमें स्क्रीन में भी रखा हुआ है, आई एम शेयरिंग दैट। ओके, या, so is this visible? ये विजिबल हो रहा है आपको? जी मैम। या, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो कॉलम बनाने हैं इस तरीके से। मेरे कैमरा बंद हो गया था, चलिए। तो आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक लेफ्ट वाले साइड में आपको लिखना है आई नहीं इनवाइट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आई की तरह दो कॉलम बनाने। अभी आपको ये स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है मैम, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा करिए। अच्छा, ओके, मैम दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके इसको वापस से शेयर करती हूँ। आपने इसमें ये देखा कि आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको बीच में से दो पार्ट करने हैं उसके, एक बीच में से लंबी लाइन खींचनी है, और आपको लेफ्ट वाले पार्ट में लिखना है आई इनवाइट, यानी मैं आप इनवाइट करती हूँ। और सेकंड वाले पार्ट में आपको लिखना है आई रिलीज, मैं ये रिलीज करती हूँ। तो आपको ऐसे दो पोर्शन बनाने हैं इसमें।
राइट। और इत्तेफाक से मैंने जो यहाँ पे मेरे पास पेन, हाँ राइट, मिल गया मिल गया, चलने वाला पेन मिल गया, इसलिए मैं उस समय आपको नहीं दिखा पाई थी। तो मैंने ये बताया था आपको कि ये आपने दो पोर्शन बनाए और इसको डिवाइड कर दिया, और आप लेफ्ट में, आपने लेफ्ट में ही क्यों लिखा ये इनवाइट, क्योंकि हम रिसीविंग हैंड हमारा लेफ्ट मानते हैं और हमारा गिविंग हैंड होता है राइट। तो हम लेफ्ट वाले बॉक्स में, लेफ्ट वाले साइड में हम लिखेंगे कि हमको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए और हमको राइट में हमको क्या क्या रिलीज करना है। ठीक है, तो अब आपने ये बना लिया। अब आपको बहुत बड़ा टास्क दिया मैंने। अब आपका टास्क ये है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें आप करते हैं लेकिन आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपको करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मैं आपकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगी उसके लिए। जैसे कि आप, आपको क्या करना पसंद है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि पहले मैं बच्चों का कर लूं, पहले मैं फैमिली का ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं अपने लिए ये करूंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप इसी हिसाब से सबसे पहले आप रिलीज में, राइट हैंड साइड में, आप फर्स्ट अपनी लाइफ का ऐसी कोई चीज जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, जैसे आई रिलीज द नीड टू एवरीवन हैप्पी। मैं रिलीज करती हूँ कि मैं सबको खुश रखूंगी। मेरे ये जो इंटेंशन है ना कि मैं सबके लिए काम करूंगी, मेरे से सबको ही खुश रहना चाहिए, भले फिर मेरे को पसंद आता है नहीं आता है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये वाला जो हमारा फीलिंग होती है, आज हम इसको रिलीज करेंगे। तो मैं सबको खुश रखने की जरूरत को रिलीज करती हूँ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि, लेकिन जैसे ही आपने रिलीज किया, आपको इससे रिलेटेड सेम चीजें इनवाइट भी करनी है, तो आप क्या इनवाइट करेंगे? सपोज आपने ये रिलीज किया कि मैं सबको खुश रखने वाली जो मेरी आदत है, मैं आज उसको रिलीज कर देती हूँ। तो फिर आपको क्या है, मैं खुद को चुनने का साहस जुटा पाई। तो आप इनवाइट किस चीज को कर रहे हैं कि अब मैं अपने आप को चुनना या अपने आप को सेलेक्ट करती हूँ, चूज करती हूँ। ठीक है, तो आई इनवाइट टू करेज टू चूज माई सेल्फ ओवर एवरीवन एल्स। सबके अलावा मैं आज अपने आप को चूज करती हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी अब से। ठीक है, तो हमको जो दोनों साइड सेंटेंस लिखने हैं, सबसे पहले क्या आप रिलीज करेंगे, जैसे ही रिलीज हुआ उसकी जगह आप क्या इनवाइट करेंगे, ये दोनों साथ में लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं पहले पूरा रिलीज रिलीज लिख लिया आपने। ऐसा कभी होता है कि हमने सांस ले ली ले ली ले ली ले ली, छोड़ी नहीं एक बार भी। रिदम तो तभी बनता है जब सांस ली और छोड़ी, फिर दूसरी सांस ली फिर छोड़ी। तो सेम वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपने एक चीज रिलीज की और उस एक चीज को इनहेल और एक्सेल, एक्सेल और इनहेल। तो अब आपने एक किया। दूसरी चीज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप ओवर गिव कर रहे हो, आप जबरदस्ती देना कर रहे हो? जैसे कि मेरा नेचर है कि मैं जितना भी काम है आप मुझे लंच टाइम के पहले करवा लीजिए। लंच टाइम के बाद में अगर आप मुझसे कोई भी काम बोलेंगे कि नहीं आप चलो अपन लोग आज एक्स्ट्रा कुछ बनाते हैं, चलो अब अपन कुछ और एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो मैं नहीं कर सकती, ये मेरा नेचर नहीं है। लेकिन जब मैं आफ्टर मैरिज, जब मैं जिस फैमिली में गई, वहां का ये पैटर्न ही था कि मेरी मदर इन लॉ हमेशा जैसे ही खाना खत्म होता था उसके बाद बोलती थी चलो आज अपन ये नाश्ता बना के रखते हैं। तो उस समय मेरा 0% मूड होता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कि मैं उनको ये चीज नहीं बता सकती थी। मैं उनसे अगर बोलूंगी कि चलो अपन 1 घंटे बात करेंगे, तो वो बोलती थी कि नहीं 1 घंटे बाद तो हमारे रेस्ट करने का टाइम हो जाएगा, तो अपन अभी 1 घंटे में कर लेते हैं। तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके साथ में बैठ के वो काम करती थी, और वो बहुत सालों तक स्टोर होता रहा क्योंकि आई डोंट लाइक। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने वो काम किया। तो ऐसा ओवर गिविंग बोलते हैं इसको, हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज को रिपीटेटिवली करते चले जा रहे हैं। तो उस चीज को आज मैं रिलीज करती हूँ, आई रिलीज। और जो भी आपकी चीज हो, हैबिट हो, मैंने तो अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप रिलेट कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारी इमोशनली आप ड्रेन होते रहते हैं ना, खुद को इमोशनली ड्रेन करते रहते हैं। और जब हम इमोशनली ड्रेन होते हैं, चाहे वो हम अपने खुद के, और सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेन हम कब होते हैं, जब हमारे बहुत नियर बाय रिश्ते होते हैं, जो हमारे स्पाउस होते हैं या हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर हमारे मदर फादर, या हमारे भाई बहन।
या हमारे ही बच्चे, वो जब हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं और वो हमको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे मम्मी है ना बना देगी, अरे इसको ये तो क्या है, इसको बोल दो, फिर तो भले वो पैर हाथ पैर काम भी नहीं कर रहे होंगे तब भी कर देगी, और हम करके भी देते हैं। तो ये जब हम करके दे तो देते हैं, लेकिन हम इमोशनली ड्रेन होते हैं कि क्यों मैं नहीं थकती क्या, क्यों मैं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या। तो ये वाली अगर कोई चीज है तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करिए कि आई रिलीज इमोशनल एग्रेशन और ओवर थिंकिंग, जो भी चीज हो आपके पास में, तो आप उस चीज को वहां रिलीज में लिखेंगे। और उसके जस्ट बाजू में आपको इनवाइट भी करना होगा, तो आप क्या इनवाइट कर सकते हैं, आई इनवाइट इमोशनल बैलेंस एंड पीस। मैं अपने लिए इमोशनल बैलेंस और शांति, पीस को इनवाइट करती हूँ। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके लाइफ में ये चीज मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि लेडीज ही सफर कर रही हैं, जेंट्स तो उससे भी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारे हाँ, बोलते जरूर है लोग कि अरे वो तो बढ़िया बाहर चले जाते हैं, इनको क्या ही मतलब कि घर में क्या चल रहा है। लेकिन उनको, जैसे वो बाहर जाते हैं, बाहर उनकी बिना मन के जो भी चीजें हैं वो उनको करनी पड़ती है, जैसे ही घर आते हैं तो उनको वो पूरे दिन भर का जो है वो सारा कुछ सुनना भी पड़ता है और उसमें अपना व्यू भी देना पड़ता है, भले वो उनका पार्ट नहीं थे उसके बावजूद भी। ठीक है। तो ये चीजें बहुत पैनिक होती हैं। नाउ वन मोर थिंग, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से रिश्ते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ में आप हैवी फील करते हैं। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। कई बार हमारे खुद के भाई बहनों से नहीं पटती, या कोई रीजन होता है जिसके कारण हम अपने, हमारी और हमारे माता पिता के साथ में भी हमारे डिफरेंसेस रहते हैं, मम्मी तो समझती ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहती। और मदर इन लॉ फादर इन लॉ से तो होना डिफरेंसेस नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। और वैसे ही अपने स्पाउस, हम सबसे ज्यादा, सारे जेंट्स को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है और सारी वाइफ को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, 100%। क्यों? क्योंकि जब इंसान को बांध दिया जाता है ना किसी के साथ में, तो उसको उसमें 1 करोड़ बुराइयां नजर आती हैं। और वही चीज अगर वो रिश्ते में नहीं आए होते और आपके फ्रेंड्स होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मजबूरी नहीं थी, अब तो वो हमारे लिए मजबूरी बन जाती है, तो हम उसको एक फांसी का फंदा समझ लेते हैं रिश्ते को। और वो होता है क्यों? क्योंकि हम उस रिश्ते से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। और ये अपने गिरबान पे झांक के कोई भी नहीं देखता कि हम दे क्या रहे हैं, लेकिन चाहिए हमको सब कुछ। राइट। तो ये हो गया, ये थोड़े छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे कि आपको रिलीज क्या करना है और साथ ही साथ आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए। नाउ वन मोर थिंग कि जैसे आई रिलीज द फियर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ माई ट्रूथ। कई बार हम सच बोल नहीं पाते, हम चाहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन सच बोलना हमारे लिए मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, तो हम उसको भी रिलीज कर देते हैं। और क्या इनवाइट करेंगे उसकी जगह, तो आई इनवाइट ऑनेस्ट एंड फियरलेस कम्युनिकेशन। आई इनवाइट, मैं क्या इनवाइट करती हूँ, ऑनेस्ट और फियरलेस, यानी बिल्कुल नॉर्मल हमारा, हम किसी के डर से नहीं, हम अपने अंदर से जो आवाज निकलती है उस आवाज में बात करें। तो ये एग्जाम्पल है, केवल आप लोग अपने सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो आपको ये एक वर्क है और आई थिंक इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपको इसमें सोचना पड़ेगा। तो अगर आप सबकी परमिशन हो तो हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आई थिंक सॉरी फॉर दैट कि आफ्टर 10 मिनट्स ये हमारी मीटिंग एंड होगी, तो फिर हमको वापस से रिज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्पेशली चाहती हूँ, थैंक यू सो मच पूनम जी, तो मैं स्पेशली चाहती हूँ कि बिकॉज ऑफ कल हनुमान जयंती है और मैं हनुमान जी की बड़ी भक्त हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी मेरे आसपास में रहते ही हैं और हमेशा वो मेरे को मैं उनको कुछ कुछ बोलती रहती हूँ और वो मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं कुछ कुछ आप लोगों को उनके बारे में, उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ दूंगी जरूर। चलिए, तो अब आपने अगर इतना सब कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमको जैसे ही अपना पेन डाउन करना है, आप अपनी बालकनी में
आपके जैसे मैं जहां बैठी हूँ मेरे पास में विंडो है और इस विंडो से बाहर मेरा चंद्रमा दिख रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? आपके छत पे, आपके टेरेस पे, या फिर आपकी बालकनी में, या फिर आपके यहाँ जहां पर भी चंद्रमा दिखता है आपको दिखेगा, आपको सीधे वहां पे जाना है। और आपको वहां जाकर अपने उस चंद्रमा को देखते हुए आपने ये जो लिस्ट बनाई है उसमें रिलीज वाला जो भी साइड है उस साइड को आपको वन बाय वन वो सेंटेंसेस बोलने हैं। इट्स नेसेसरी कि आप उसको साउंड में बोले, मुंह से बोले, मन ही मन कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये एयर एलिमेंट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपके मुंह से साउंड निकलेगा तो एयर का आना जाना, आवागमन होगा हमारे मुंह से, ठीक है। इसीलिए हम एयर एलिमेंट के कारण, तो आप उस लिस्ट को लेके बाहर जाएंगे और वहां जाके वो जो भी सेंटेंसेस है उन सेंटेंसेस को आप रिलीज करेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी ये एक्टिविटी करनी है तो मैं आप लोगों को 2-3 मिनट्स का टाइम दे दूं, और अगर आप इसको बाद में करना चाहते हैं तो मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप वाले सारे इस क्लास के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आप जाएंगे मून लाइट के नीचे और अपने जो रिलीज वाले हैं उन सारी चीजों को आप, राइट है ना, वहां पे आप रिलीज कर देंगे। You want now? Okay. So Hema ji, if you want now, so I'm giving you 2-3 minutes for that. No problem. या देखिए, इसमें साउंड का बहुत महत्व है इस एक्टिविटी में। अगर आपने जो भी चीजें बोलकर करने की हैं, तो अगर बोल के नहीं की तो ये आपको बहुत, ये एक्टिविटी से आपको फायदा नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। मैम दिया भी लेके जाना है क्या? हाँ जी, मैं इसके नेक्स्ट उसी स्टेप पे आती हूँ। अभी यहाँ तक हो गया है सबका, तो हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े। एक मिनट मैम। या श्योर, चलिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब क्योंकि हमारे केवल 2 और 3 स्टेप्स बचे हुए हैं सबसे मेन काम हमने कर लिया, क्लिनजिंग हमने कर ली, हमने अपने रिलीज और इनवाइट की चीजें कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो अब क्या करना है? यस, अगर आप वापस आ गए हैं और वापस आकर अपनी प्लेस पे वापस बैठ जाइए जहां पर भी बैठ के आपने ये एक्टिविटी की है, और आपने अब कैंडल को जलाना है। इसके बाद का स्टेप है इस कैंडल या दिया, मैंने दिया, अगर आप देसी घी का दिया जलाते इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप इस कैंडल को जला सकते हैं। तो यू हैव टू लिट दैट दिस कैंडल। आप ये देख रहे हैं कि इन सब में पंच तत्वों का समावेश ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि मैं हर एक्टिविटी पंच तत्वों से कनेक्ट करती हूँ। पंच तत्व हर एक्टिविटी से मेरे कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। आप जब रिलीज कर रहे होंगे, राइट, आप मून लाइट के सामने आप जब जब बोल रहे हैं, तो हर एक सेंटेंस के बाद में आपको मुंह से एक्सेल करना है या फिर एक ताली बजानी है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है जब आप रिलीज कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने एक सेंटेंस पढ़ा चंद्रमा को देखते हुए और उसके बाद में एक ताली बजाई, सेकंड पढ़ा, सेकंड ताली बजाई। हम वापस एयर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो ताली बजा के और या फिर मुंह से रिलीज कर। ये होगा रिलीज के समय। आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस हो गया। जस्ट मैं टाइम देख रही थी और टाइम के चक्कर में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलीज हो गई। चलिए हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि हमारी कैंडल हमने लेट कर ली है। अब आपकी लिस्ट में आपने जो जो चीजें इनवाइट करनी है, आपको अपनी लाइफ में क्या इनवाइट करना है, वो वाले साइड पे हम आ जाते हैं। इन हर एक चीज को आपको आउट लाउड होके पढ़ना है। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसपास वाले सुन के क्या बोलेंगे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको हर एक सेंटेंस को बोल बोल के पढ़ना कंपलसरी है। और आप अगर इसको बोल के करेंगे, एयर एलिमेंट को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आई वांट दिस। क्योंकि आप जब बोल के करते हैं तो अवेयरनेस ज्यादा रहती है।
तो एयर एलिमेंट और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के साथ में ये एक्टिविटी आपकी हो रही है, और इससे आपका फर्स्ट हाउस, जो आपके एस्ट्रो चार्ट का फर्स्ट हाउस है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ लव, ये सारा सेल्फ कब बढ़ेगा, जब आप इनवाइट करेंगे आउट लाउड होके, बोल के। क्योंकि बोल के हम ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी तक करना चाहता था या चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, बट नाउ आई वांट, अब मैं रेडी हूं, अब मैं करना चाहती हूँ, अब मैं करूंगी अपनी, अपने लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट कैंडल के साथ में। तो आपने कैंडल जलाया और उसके बाद में हमने ये कंप्लीट किया। आई थिंक इट्स क्लियर टिल नाउ। या नो क्वेश्चंस, नो, कोई, या तो सब लोग है ही नहीं यहाँ पे, और या फिर सब लोग है लेकिन जी मैम। मैम ये जी अभी मैम। बोलना है ना, अभी ये नहीं करना है उसको, रिलीज करने इसका के भी बाद, टाइम तालियों कर बजाना है। रिलीज करने के हाँ बाद, रिलीज हो गया है। हाँ। हाँ नाउ हाँ। अब आपने कैंडल लिड कर दिया, देन यू हैव टू स्पीक, तब आपको वो स्पीक अच्छा, करना है, ठीक है। और और उसके बाद स्पीक, ताली वगैरह कुछ बजाना है? इसके बाद वहां पे रिलीज करते समय हमने नहीं। रिलीज कर दिया, नाउ कोई ताली नहीं, कोई एक्सेल नहीं, क्योंकि अब हम इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं चीजों को, राइट। यहाँ तक क्लियर है। द लास्ट लास्ट थिंग, आपको अपना, ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, आपका जो रिलीज वाला पोर्शन था उसको बीच में से फाड़ लीजिए, उस पेज को बीच में से आप ऐसे करके फाड़ लीजिए, और वो रिलीज वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आपको उसको फाड़ के, और या तो आप उसको डस्टबिन में डालिए, यूनिवर्स पे जी नहीं मैम कि छोड़ेंगे। मैं हाँ इसको, बोलिए। और पता चला मेरे को, अब इसके बारे में मेरे को अच्छे से मैम के पास मतलब है जानकारी, वो बताएंगी तो मेरे को कुछ ना कुछ तो अच्छा कुछ भी मिलेगा। और दिन भर आज मैं इतना ज्यादा, मतलब मेरे में एनर्जी था मैम कि इतना काम करी हूँ मैं। मात्र 4 साढ़े 4 से उठी थी, आधा घंटा बस रेस्ट की हूँ, और पूरा 3:30 4 बजे तक लगातार लगातार काम की हूँ, फिर भी नहीं थकी। और इतना खुश हूँ मैं आज, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। और मेरे को तो यहाँ आके ऐसे लग रहा है कुबेर का खजाना मिल गया। अरे मैं वाह, वही क्या सोच बात रही थी है। कि मेरे को क्या, कैसे टाइप का करना है इसको, मेरे को करना जरूर है क्योंकि आज तो पूर्णिमा है, मैम जी भी डाले हैं तो ऐसे करके। आपने मैनिफेस्ट कर लिया बेसिकली ये सारी चीजें। और अभी क्योंकि मैंने बोला वीनस की एनर्जीज एक्टिवेटेड है, क्योंकि लिब्रा में है ये वाला फुल मून, तो जितनी भी फीमेल्स हैं और उन लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस चीज का बेनिफिट उठाइए और इस चीज को जरूर करिए, और अपने खुद की ग्रोथ के लिए, अपने खुद के अच्छे के लिए इसको जरूर यूज करिए। तो थैंक यू जी सो मैम, मच। यही सुनकर मैं और खुश हो गई मैम कि मेरा तुला राशि है। और मैं अरे वाह। इतना आज पता नहीं अनजाने में ही कैसे, मतलब मेरे को हुआ, मैं खुद नहीं समझ पाई, लेकिन मैं बहुत खुश थी दिन भर से और अभी भी बहुत खुश हूँ मैम। और अभी ये इसको करूंगी जाके, आपसे जो सीखा उसको कल भी करूंगी। मेरे वेरी को नाइस। बहुत अच्छा लगा मैम, ये क्लास तो बहुत अच्छा लगता ही है हमेशा। और आज का तो जन्नत में ही हूँ आज अभी मैं। अरे वाह, इसके थैंक यू लिए सो मच। थैंक यू। इतने थैंक अच्छे यू। चीज बताया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद 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 मैम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड डेफिनेटली हम कुछ और नया और बहुत अच्छा और बहुत शानदार करते रहेंगे। एंड फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक